कलयुग में 3 चीजों से तो आदमी को मोह खत्म होगा, बिल्कुल मोह खत्म है 3 चीजों से। बताइयो हम गलत कह रहे हो तो। सबसे पहले गैया, बिल्कुल आदमी को मोह खत्म होगा। कोई गैया खो रखो नहीं चाहे रहो। तना जो हो जान दे बंद। अरे बेने माने इतने समझदार होते तो खुदा ही ने बजा उते। मूर्ख से दुखरो कोदों में घी खो। बताओ, यह तो अपने अपने समझ की बात है। जो को नहीं कर सकत को की संग है, वो तो अपनी बुद्धि काम करते मामले में। सबसे पहले कलयुग में अगर किसी से मोह खत्म हुआ तो गैया से। आज आदमी घर में गैया नहीं रखो चाहे रहो, कुत्ता पोसे हैं। वही बिस्तरा में कुत्ता खुद सुवा रहो, वही में खुद सो रहा हो। वही प्लेट में वो खा रहा, वही में बाल बच्चे खा रहे। वे बाल बच्चे कुत्तों से खराब हो गए। यहां तक लिखा है कि जिस भोजन पे कुत्ते की नजर पड़ जाए वो भोजन करना नहीं चाहिए। और सब विद्वान बैठे श्राद्ध में तो ऐसा लिखा है कि अगर ब्राह्मण भोजन कर रहा है किसी के घर और हाथ में अमृत काय ने लाए हो या मुंह में देला हो अमृत को कोर, और कुत्ता पे नजर पड़ जाए तो अमृत थूक के घरे भग जाइयो, मौत स्वीकार कर लियो चाहे। श्राद्ध में भोजन करते वक्त जहां कुत्ता पे नजर पड़ जाए भोजन त्याग दियो। संबंध टूट जाए टूट जान दियो, अगली बेर फिर बन में तो तुम जन्म ले हो सो। अच्छा, आजकल तो कुत्तों की अस्पतालें तक बन गई। काहे जैसे कोई कुत्ता की दवाई करावे जात हुई है, तब कुत्तों के नाव तो रहता नहीं है। सो फार्म पे लिखो जात हो जे घर धनी को नाव जे को कुत्ता आए ऊपर, फिर नीचे लिखो जात हो जे इनको कीड़ा पर गए, इनकी पूछ सड़ गई। अब नाम लिखो ऊपर घर धनी को, सो फार्म में कपड़ भी अपन फलाने सिंह को कीड़ा पर गए। बताओ, गाय से व्यक्ति का मोह खत्म हो गया। कोई घर में गाय को रखना नहीं चाहता, जबकि जिसके घर में गैया होती है गोविंद उसके घर में बिना बुलाया बैठ जाता है आकर के, क्योंकि उसका एक नाम ही है गोपाल। एक नाम है गोपाल। गोपाल जो गैया को पाले वही तो गोपाल है ना। पहले गांव में मकान बनते थे। गांव में पहले मकान बनते थे। चले तो यार भर एक जने के तो आओ कहियो तना तो सोचो मन से। पहले गांव में जो मकान बनते थे वो ऐसे बनते थे, पहले दहलान, फिर सार और फिर पीछे निवास। ऐसे ही बनाते मकान, पहले दहलान, बीच में सार, पीछे मकान। अपने बुजुर्ग हमारे सयाने बड़े दिमाग से चलते थे, पढ़े लिखे कम होते थे पर उनके जीवन का तजुर्बा बहुत होता था। उनका जीवन का तजुर्बा बहुत होता था। हम कई बार वो सार में से निकलते तो पांव में गोबर और गौमूत्र लग जात तो 1000 बीमारी से लड़ने की ताकत शरीर में आती। अब अपन ने टालसों पे गोबर तो लिपता ही नहीं है, अब तो आदमी टाल्स लगवा रहा हो। जी पता है कौन कौन लग रहा है? बूढ़े आदमों
गुटनिया लेके नेंगे हो सुसरा के छिपकुली से गिर मार जाओ सुने सेवा करने ने खुशामत करने कहीं कहा कहीं बाबा फैसा लेके मार गाओ। आज घर में अगर 10 आदमी हैं तो 8 आदमी दवाई पे हैं। कहूं सवेरी की बीपी की नहीं खा रहा है तो दिन नंडू बनने रिश्तेदार लोग हर के धार दे तुम में। कहूं रात की गोली खा वो चूक गए तो सवेरे मारे मिल हो। गोली पे जिंदगी चल रही, पहले इतनी बीमारी नहीं थी। आज आदमी मकान भी बना रहे सो सामने की देरी नहीं लगा रहे। बताओ कोई देरी लगा रहा हो, चौखट के मकान ही नहीं बन रहे। अब देरी नहीं लग रही मकान में, काहे भगवान ने कही रुक जा, तुमने घर में देरी नहीं लगाई, न तुम्हारे बीमारी में देरी लग है, न तुम्हारे अस्पताल जाए में देरी लग है, और न तुम्हारे मरे में देरी लग है। जब तुम्हारे घर ही में देरी नहीं है तो भगवान काय में देरी लगाए तुम्हारे ते हमें तो जा बताओ। पहले यहां पर याद हुई है दीपावली की रात में गांव में जो विश्वकर्मा जी हरे रहते वे खिलिया ठोक वे आते देरी में आते। अब आदमी के तो विश्वकर्मा जी हरे खिलिया नहीं ठोके, अब वे खिलिया लेके आई जाए सुखा तुम्हारी खपरिया में धर दाए। जब चौखटा ही नहीं बची सुखा खपरिया में ठुकवा ले वखेरिया। पहले अपन जब देरी पे बैठा थे मम्मी हरे कहने लगा तीने बैठो रे सास की मूड आए कहती। अब लड़का से कह रहे हैं कि सास की मूड आए। अब भीतर बहू सुन रही सो की कहा सास ने कहा लड़का की सास बहू की मताई ने कहा। एक दिन लड़का ने तो घरे बहू ने पकड़ी सास की चुटज्जा ले जाके दे चौखट में। बोले काहे, बोले समदन से मिल ले। खूब तो लगी रहती मोड़ा से के सास की मूड आए तो तुम्हारी समदन कहा अब मिल ले समदन से। एक गैया से व्यक्ति का मोह छूट गया, दूसरा भैया से। आदमी सगे भैया नहीं चाह रहा अकेलो, पूरे गड़ा कोटा के बढ़ जाए तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है, कोई से दिक्कत नहीं है, हमारी गारंटी है। पर अगर देवरानी की छत की 2 ईंटें ऊंची हो गई तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई। और कहूं जेठानी की 2 ईंटें ऊपरी हो गई तो देवरानी को ब्लड प्रेशर लो। सबरी फसाद तो जाया है। अरे राम अगले मंदिर में गिरमा टूरे हैं। अरे पहले घर को मंदिर बनाओ, घर को मंदिर बनाओ। तुम तो एक ही बात ध्यान रखियो कि कितना बढ़ गया होए धागा, बस मन भर कर गया नहीं हुए, अन्ना तुम तो कछु कर लियो। भगवान पागल नहीं है कि वे जानते नहीं है कि तुम भीतर से कहा हो। तो सबसे पहले गैया, दूसरा भैया। आज का आदमी भाई को बढ़ते नहीं देख सकता। अरे कहूं भैया से प्रेम करके तो देखियो, जब राम जी राजा बन गए, राम जी ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और कहा कि हमें 14 साल का हिसाब चाहिए। भाई हमने सत्ता लाई है तो हम पिछलो देखें क्या नुकसान हुआ, क्या राजकोष में बढ़ोतरी हुई। पूरे मंत्रिमंडल ने जब 14 साल को लेखा जोखा दो, अब बोले सरकार ये 14 साल में आप जितो छोड़ गए थे वो को 14 गुना बढ़ गओ।
जितना आप छोड़ गए थे उसका 14 गुना बढ़ गया। राम जी ने कहा भरत इधर आओ, तुमने किसी निर्बल राजा पे अत्याचार तो नहीं किए, कहां से बढ़ गई इतनी संपत्ति कि 14 गुना बढ़ गई। अब भरत जी हाथ जोड़े खड़े, भरत हिसाब दो। भरत जी बोले हम हिसाब काहे दें, हम हिसाब क्यों दें। राम जी बोले फिर हिसाब कौन देगा। भरत जी बोले अयोध्या का राजा हिसाब देगा, जे को उन्हें 14 साल राज्य करो हुए वो हिसाब देवे, हम तो नंदीग्राम में रहे। बोले फिर राज्य किसने किया। भरत जी बोले आपकी खड़ाऊं बैठी नहीं हो सिंहासन पे, उनसे पूछो, उनने करो है राज्य, हम राजा थे ही नहीं तो हिसाब क्यों दें बताओ। जब हम राजा है ही नहीं, राज्य तो आपकी खड़ाऊं ने किया है। राम जी बोले मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि 14 गुना कैसे बढ़ा। वशिष्ठ जी ने वो जवाब दिया, बोले राघव मैं बताता हूं कि यह संपत्ति 14 गुना कैसे बढ़ गई। बोले कैसे। बोले जिसकी संपत्ति राम के चरणों से जुड़ जाती है वो 14 गुना तो ठीक लाखों गुना बढ़ जाया करती है। तुम्हारी चरणों से जुड़ी है अयोध्या की संपत्ति। जब भाई भाई में इतना प्रेम होगा तो तुम्हारा घर भी अवध होगा, अयोध्या होगा, वरना गड़बड़ हो जाएगी। और एक बात और ध्यान से सुनना, एक बात और ध्यान से सुनियो। अपन तो स्वभाव से लाचार हैं, बिल्कुल सांची सांची बोल हैं। हमारी कथा गड़ा कोटा को ठंडो पानी नोई कि जो को भी पी जाए, बिल्कुल खोल अच्छा आए फूंक फूंक के पीने पर। हाँ विपिन बिहारी की वाणी बिल्कुल खोल अच्छा आए, गट्ट गट्ट करके नहीं पी सको, सोचने पर है हर घूंट पे कि पिंगे के न पिंगे। खोल अच्छा आया बिल्कुल कान में कूण सो खचात है। तो सबसे पहले गैया, दूसरी भैया और तीसरी मैया। मां बाप से भी आदमी को मोह खत्म हो जा रहा हो, बिल्कुल बूढ़े आदमी को कोई संगे रखो ही नहीं चाह रहा हो। अब तो सरकार लिखे हम दो हमारे दो, बहुदद्दा को घर से निकाल दो, भगा दे। 4 को तो परिवार ही बचो, चुंटू मुंटू मम्मी पापा। बूढ़े आदमी को नहीं रखो चाह रहा हो। चिंता न करो, कलयुग आए, ये तो बिना भोगे को नहीं जा सके, इतना ही सब है। और इतने पे ने खुल रही हो तो एक बात और सुनो, गैया के जब बच्चा बछिया होते, गैया के जब बच्चा बछिया होते तो की आंखें कितनी देर में खुल जात, तुरंत खुल जात कि नहीं खुल जात। बिलैया के जब बच्चा हो तो की आंखें कितनी देर में खुल जात, 7 दिन में। कुत्ता कुतिया के जब बच्चा होत वो की आंखें कब खुल जात, 9 दिन में। बच्चा बछिया की तुरंत खुल गई, बिलैया की 7 दिन में खुल गई, कुत्ता की 9 दिन में खुल गई, और अपनी मरवेनो नहीं खुल रही, अपनी अबेलो नहीं खुल रही। कि भगवान बैठो है एक एक पल को हिसाब लेवे, बैठो है कि नहीं बैठो। राम की अदालत में होत ना गवाही, राम की अदालत में होत ना गवाही, चल है जमानत न कट है फरारी। राम की अदालत में होत ना गवाही, चल है जमानत न कट है फरारी। कोड़ी संगे न जे है खजाने से,
हंसा उड़जे है कोनो बहाने से। मरघट पे जाके जमा दई लकड़ियां, चिता में घर वालों ने धर दई लुघरियां। प्राण बचे हैं न कोनो बहाने से, हंसा उड़जे हैं कोनो बहाने से। चेत जाओ, चेतो के चार वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, उस सुख दीने सुख होत है, सो दुख दीने दुख हो। तुम अगर अपने मां बाप को सुख दोगे तो तुम्हारी संतान तुम्हें भी सुख देगी, वरना माए ब्याज के मिलने। एक बात से समझियो, एक गरीब मां ने गांव में झाड़ू पोछा मोहल्ले में करके अपने बच्चे को बड़ा अधिकारी बना दिया। बच्चा बाहर रहने लगा, अधिकारी बन गया, बंगला अलर्ट हो गया। एक दिन वो अपने गांव आया, वो की शादी भी हो गई थी तो अच्छी पढ़ी लिखी लड़की से। गांव में आया, बोले मां तूने बहुत कष्ट भोगा है, अब मेरी इच्छा है कि चल तू शहर में रहना और सुख की जिंदगी जीना। गांव में हल्की सी झपड़िया थी, उन्हें बाबी बेच दी। पैसा लाए, मां को लेके शहर पहुंचा। 2-4 दिन तो रे भैया अच्छे कटे। एक दिन पत्नी बोली कि सुनो, इस बुढ़ी को कहीं स्टेशन छोड़ के आओ। हमारी हाई सोसाइटी में उठक बैठक है, मेरे पढ़े लिखे फ्रेंड आते हैं, मुझे शर्म लगती है बताने में कि ये अंगूठा छाप सास है। अब कल शाम तक छोड़ आइयो, नाम घर छोड़ के भाग जाए। मां ये बातें सुन रही थी दोनों, लड़का बहू की। लड़का बोलो चिंता न करो, हम कल स्टेशन पे छोड़े आए हैं। सुबह हुआ, मां ने विचार किया कि हमारी तो अब तनक-सी जिंदगी बची, हम के दिन के हैं, पर हमारे कारण हमारे बच्चों को जीवन खराब न हो जाए। तो सुबह मां बोली कि बेटा ऐसो है, हम रहे हैं गरीबी में, हमें तुम्हारी आसान और शौकत बंगला कारें अच्छी नहीं लगत। इते कहूं वृद्धाश्रम नहीं है, तुम तो छोड़े आओ हमें। लड़का बोलो नहीं नहीं मां, मां बोली तुम तो छोड़े आओ। तो लड़का बोलो एक शर्त, हम तुम्हें वृद्धाश्रम तो छोड़ रहे, पर हर महीना हम तुम्हें 2000 रुपया दे हैं बिल लेने पर। मां बोली ठीक है दे देना। लड़का मां को वृद्धाश्रम छोड़ आया। 2 साल तक मां वृद्धाश्रम में रही। लड़का हर महीना 2000 रुपया डालत रहो। 2 साल में 24 महीने हो गए हैं, 1 साल में 12, 2 साल में 24 महीने, 48,000 रुपये ने हर महीना दो। 2 साल बाद वृद्धाश्रम से फोन आया कि बाबूजी आज सुबह सुबह तुम्हारी मां ने शरीर त्याग दिया है, चाहो तो बॉडी ले जा सकते हो। लड़का अपने 10-20 मित्रों को लेकर वृद्धाश्रम गया। शरीर गाड़ी में रखा मां का, और जैसे ही चलने लगा तो वृद्धाश्रम का मैनेजर आया, कहा बाबूजी तुम्हारी मां ने मरने के पहले मुझे एक लिफाफा दिया था और कहा था कि अगर मेरा बेटा आ जाए तो ये लिफाफा उसे दे देना, और ना आए तो इस लिफाफे को खोलना नहीं, मेरे साथ जला देना। लड़का ने मन में सोची कि मां के पास पैसा है तो बहुत, लगत है कछु प्रॉपर्टी के कागज धरे थी हमें। पूरे VIP दोस्त खड़े थे, सबके सामने लिफाफा खोला तो उसमें 48,000 का चेक रखा था।
और एक चिट्ठी रखी थी और उसमें लिखा था, बेटा तूने मुझे हर महीने 2000 रुपए भेजे, मैं भूखी रही, प्यासी रही, ठंड में तड़पती रही, पर मैंने तेरा 1 रुपया खर्च नहीं किया, बैंक में डालती रही। अब बेटा तुम सोच रहे होगे कि जब पैसा था तो खर्च क्यों नहीं किया। तो बेटा अब समय अच्छो है, तुमने हमें घर से निकालो, कम से कम 2000 रुपया तो दे। पर आगे जो समय आ रहा है बेटा, जब तुम्हारा लड़का तुम्हें लात मार के घर से निकाल है तो उस समय पैसा नहीं दे का, ऐसे समय और बदल जे है तो जी वो समय के लाने पैसा सुरक्षित राखियो। ये मय ब्याज के मिलना है, ध्यान से सुनना। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, जिसने जो बोया है उसे वही काटना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करो कि मां बाप की सेवा हो, मां बाप की सेवा करो, परमात्मा तभी प्रसन्न होगा। क्योंकि जो मां का नहीं हो सकता वो कभी महात्मा का नहीं हो सकता, जो मां का नहीं हो सकता वो किसी महात्मा का नहीं हो सकता, और जो किसी महात्मा का नहीं हो सकता वो कभी परमात्मा का नहीं हो सकता। हाँ, इसलिए गैया भैया मैया इनसे दूर मत जाओ, इनके पास रहो।